बात करते हैं यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस की। तो बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या हो जाता है? बूटिंग प्रोसेस का मतलब वह प्रक्रिया जिससे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, यानी कि सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यहाँ पे चेक हो जाते हैं एक्टिव है या नहीं है, या ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है और यूज़र के सामने इंटरफेस प्रदान किया जाता है जिससे यूज़र काम कर सके। सिंपल बोले तो बूटिंग प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो कंप्यूटर को ऑन करते समय बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने तक की पूरी प्रोसेस को यहाँ पर रखती है। तो बूटिंग जो है दो प्रकार की हो जाती है। कौन कौन सी? एक तो कोल्ड बूटिंग हो जाती है। कोल्ड बूटिंग का मतलब हो जाता है जब कंप्यूटर पहली बार स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि जैसे ही हम सुबह उठे और उसके बाद हम ऑफिस गए, ऑफिस में जाकर हमारे कंप्यूटर को चालू करें, इसका मतलब कोल्ड बूटिंग, पावर ऑन बूट है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। परंतु वार्म बूटिंग क्या है? तो वार्म बूटिंग का मतलब जब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं और लंच टाइम में हम कंप्यूटर जो है थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, उसको बंद करके फिर से चालू कर देते हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं, रीबूट या रीस्टार्ट। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। इसके कुछ स्टेप्स है, जैसे सबसे पहले पावर ऑन करते हैं, तो यानी कि पावर सप्लाई यहाँ पे चालू हो जाती है। फिर एक प्रोसेस हो जाती है जिसका नाम हो जाता है पोस्ट, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे कि हम देखें यहाँ पे, तो बायोस द्वारा हार्डवेयर की जांच, जैसे रैम लगी है, कीबोर्ड लगी है, हार्ड डिस्क लगी है या अन्य डिवाइसेस लगी है नहीं लगी, सारी चीज़ों को चेक करना पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहलाता है। तो ये पावर ऑन के जस्ट जो है बाद यहाँ पे होने वाली प्रोसेस है। फिर हो जाता है बायोस या यू ई एग्जीक्यूशन, यानी कि जो पेन ड्राइव है या बायोस है उससे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लोड होना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फर्मवेयर सेटिंग, जैसे बूट डिवाइस को पहचानता है, मतलब आपके सिस्टम में लगी एसएसडी या हार्ड डिस्क से बूट करना है या फिर पेन ड्राइव से बूट करना है, तो ये चेक की जाती है थर्ड स्टेप में। फिर बूट लोडर एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने वाला प्रोग्राम इसे बोल देते हैं, जैसे GRUB विंडोज़ या बूट मैनेजर हम बोल सकते हैं, ये लोड हो जाता है। नेक्स्ट है ओएस की लोडिंग इन रैम, यानी कि ये बूट लोडर के पश्चात ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइलें कहाँ हो जाती है, रैम में लोड हो जाती है। मतलब हमारी सारी फाइल सेकेंडरी स्टोरेज में हो जाती है, चाहे तो वो HDD हो सकती है, चाहे वो SSD हो सकती है। तो इसमें जो है काम ना करके कहाँ आता है ये पूरा सिस्टम, रैम में आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो रैम काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को संभाल सके। जैसे विंडोज़ 11 के लिए मिनिमम 8 GB होना चाहिए। फिर नेक्स्ट छठवीं स्टेप में देखें तो सिस्टम जो है इनिशियलाइज हो जाता है, यानी कि सिस्टम सर्विसेज है, ड्राइवर्स है और यूज़र इंटरफेस लोड होता है। बाद में लॉगिन स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि कंप्यूटर में लॉगिन स्क्रीन होगी और उसको एंटर करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाऊं, देखिए इस प्रकार से लॉगिन स्क्रीन ओपन होगी, इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालेंगे तो हमारे पास में इस प्रकार का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। तब कहीं जाके हमारा जो सिस्टम है वो समझ लीजिए क्या हो गया है, बूट हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे। तो आगे हमको बूटिंग प्रोसेस में हमने सारी चीज़ें देख ली, पावर ऑन पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बायोस यहाँ पे सेटिंग चेक की जाती है, बूट लोडर लोड हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है रैम में और यूज़र इंटरफेस दिख जाता है लॉगिन स्क्रीन के रूप में। एग्जाम्पल के लिए जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो बायोस स्क्रीन, फिर विंडोज़ लोगो, लॉगिन पेज और पूरा बूटिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे बायोस और UEFI में क्या अंतर है। तो बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, UEFI का मतलब हो जाता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। तो यहाँ देखिए आपको स्पीड की अगर बात करें तो बायोस जो है धीरे होती है स्पीड, यानी स्लो होती है, और UEFI की स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी इसकी कम हो जाती है बायोस की, और UEFI की सिक्योरिटी सिक्योर बूट सपोर्टेड देखने को मिल जाती है। बायोस में 2 TB तक का यहाँ पे स्टोरेज लिमिट है, परंतु UEFI की जो सपोर्ट है 2 TB से अधिक देखने को मिल जाती है। इंटरफेस में टेक्स्ट बेस्ड है बायोस, और ये जो है आपका ग्राफिकल बेस्ड है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे बूटिंग फेल होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर बूट डिवाइस फाउंड नहीं होता है तो बूटिंग फेल हो जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम मिस है तो फेल हो जाएगा। उसके अलावा देखिए बायोस की सेटिंग गड़बड़ कर दिया, छेड़खानी कर दिया किसी ने, तो फेल हो जाएगा बूट। डिस्क की फेलुअर है या वायरस की प्रॉब्लम है तो बूटिंग प्रोसेस फेल हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पे देखें बूटिंग क्या होती है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी।